कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। का डीएम और कमिश्नर उनकी मिली भगत से साथियों सैकड़ों गुंडे पहले से बैठाए गए थे। जब मैं पहुंचा, बैरिकेड लगा था, बैरिकेड के पास पहुंचा तो मुझे गाली गुत्ता देने लगे, मारने की धमकी देने लगे। मुझे मंजूर है योगी हत्या करा दे, अमित शाह जाएंगे, मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे और सारे भाजपा के 20 बड़े नेता वहीं 80 घाट पर जाकर के नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है। या तो ट्रेन की भी चालान होगी, या बस की चालान होगी, या जीप की चालान होगी, या पुलिस की भी 3 सवारी चलेंगे तो इनकी भी चालान कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा, नहीं तो 3 सवारी फ्री करने का काम। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच 3 मार्च को वाराणसी में समाजवादी पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। राजभर ने कहा कि जब मैं अरविंद राजभर के नामांकन में जा रहा था तो योगी बाबा के गोरखपुर से भेजे गए गुंडों ने हमला कर मेरी जान लेने की कोशिश की थी। साथ ही कहा कि योगी बाबा कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे तो ओम प्रकाश राजभर कहता है कि नौजवानों आप अखिलेश यादव को सीएम बना दो, हम भर्ती निकाल देंगे। करो इसी बनारस की धरती पर योगी बाबा के गुंडे, जब मैं अरविंद राजभर को नॉमिनेशन करने के लिए एक वकील को लेकर के 3 लोगों को जा रहा था, 3 ही लोगों की एंट्री थी, हम 3 लोग जा रहे थे। उसके पहले से सैकड़ों गुंडे योगी बाबा के गोरखपुर से पहुंचा दिए गए थे और यहाँ का डीएम और कमिश्नर उनकी मिली भगत से साथियों सैकड़ों गुंडे पहले से बैठाए गए थे। जब मैं पहुंचा, बैरिकेड लगा था, बैरिकेड के पास पहुंचा तो मुझे गाली गुत्ता देने लगे, मारने की धमकी देने लगे, गोली चलाने की बात करने लगे। मैंने उनसे उलझा नहीं और मैं चला गया नॉमिनेशन कक्ष में। जब नॉमिनेशन करा के निकला साथियों, निकलने के बाद इन लोगों ने जिस तरह मेरे साथ अभद्रता किया, कॉलर पकड़ा, मारपीट किया, किसी तरह मैं जान बचा करके वहां से भागा। अगर मैं वहां भिड़ जाता तो सैकड़ों लाशें इसी बनारस की कचहरी में उड़ जाती साथियों, हमारा आंदोलन रुक जाता, हमारा ध्यान भटक जाता। इस नाते मैंने इनसे बच करके निकला और चला गया लखनऊ और लखनऊ जाकर के प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता करके मैंने कहा कि योगी बाबा मेरी हत्या कराना चाहता है, मुझे मंजूर है योगी हत्या करा दे, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, जो ओम प्रकाश राजभर को चाहते हो, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते रहना। ये बाबा चाहे योगी हो, ये कहते हैं योगी बाबा कि आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे, तो ओम प्रकाश राजभर कहता है आए नौजवानों अखिलेश यादव जी को सीएम बना दो, जिस दिन आप इनको सीएम बना दोगे उसी दिन तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे माननीय अखिलेश यादव जी। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी आप हेलीकॉप्टर लेकर वोट मांग रहे हो, घबराओ नहीं, 7 तारीख को बनारस में ये बनारस 7 सीटों पर आपकी जमानत जब्त करा देगा। अरे मोदी जी हेलीकॉप्टर से घूम करके वोट मांग रहे हो, हम घबराओ नहीं, ये 7 तारीख को तेरे बनारस में तेरी जमानत जब्त करा देगा। ये बनारस अपने 7 प्रत्याशियों को जिता करके दिखाएगा। और आपको बता दूं, बलिया में इनका खाता नहीं खुल रहा है, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुल रहा, गाजीपुर इनका खाता नहीं खुल रहा है और ये बनारस में गिड़गिड़ा रहे कि वोट दे दो। तो घबराओ नहीं मोदी जी, ये ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की धरती को इतना गर्म किया है, इनकी गर्मी से आप लोग लौट के जाओगे गुजरात, देख लेना। अभी तो ये 22 का चुनाव है, 22 में तेरी विदाई होगी, उसके बाद 2024 में यो मोदी जी और अमित शाह जी तुझे गुजरात पहुंचाने का काम हम सब लोग मिल करके करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके, और रुके भी क्यों? आखिर राजभर अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए ही तो जाने जाते हैं, तो बस फिर क्या? तो लगातार हो रही भाषणबाजी में मोदी और अमित शाह को लपेटते हुए कहा कि ये हिंदू की बात करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं, 80 और 20 की बात करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी बनारस में 80 घाट है, इस 80 घाट पर बीजेपी के 20 बड़े नेता जाएंगे, योगी जाएंगे, मोदी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, ये सब 80 घाट पर जाकर नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, बीजेपी खत्म है। हम अपने वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक साथियों से कि देखो मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी के बहकावे में मत आना, ये हिंदू की बात करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथी, इसी बनारस में 80 घाट है,
इसी बनारस में 80 घाट है और इस 80 घाट पर ये 20 लोग जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे और सारे भाजपा के 20 बड़े नेता वहीं 80 घाट पर जाकर के नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है। यही नारा वहां लगा करके ये लोग गुजरात चले जाएंगे साथियों। और आने वाले दिनों में आप बताओ ये क्या है, ये मेरे हाथ में क्या है, जोर से बोलो। ये कानून का डंडा है, ये कानून का डंडा जिसको हम छड़ी कहते हैं। सिंबल चुनाव आयोग ने इसको छड़ी का नाम दिया है, हम इसको कानून का डंडा बताते हैं। और इसी कानून के डंडे से भारतीय जनता पार्टी के जितने गुंडे, हमारे बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने जिस तरह इन लोगों ने गुंडई किया, गाड़ियां तोड़ी, मारपीट किया, एक तरफा FIR योगी जी ने कराया है। घबराओ नहीं योगी जी, तूने एक तरफा FIR कराया है तो ओम प्रकाश राजभर भी मन बनाया है। पिछड़े समाज के लोगों, तेरे साथ जिस तरह का न्याय, जिस तरह आरक्षण आपका लूटने का काम हमारे योगी बाबा कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात मोदी जी, योगी जी कर दिए। उसी तरह हमारा संविधान खतरे में है साथियों। हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आज हम लोग अपने जो ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार का बदला लेने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। आने वाले दिनों में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे जितना अफवाह, हमारे गोदी मीडिया जो मोदी जी के चेला है, मोदी जी के मालिक, चाहे जितना फैला लो, लेकिन देख लेना जो दिल्ली में आपने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 3 सीट मिली थी, उसी तरह जिस दिन बंगाल अब गए थे तो वहां 2/3 जितवा रहे थे, वहां से भी भाजपा बैरंग लौट के आई। आज हमारे कुछ मीडिया के साथी बड़े तेजी से हल्ला कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, तो ये 300 पार नहीं जा रही है। ये 300 रुपया में आपको सरसों का तेल बेचवाना चाहती है, 300 रुपया में पेट्रोल बेचवाना चाहती है, 3000 में गैस सिलेंडर बेचवाना चाहती है। वहीं अपने भाषण के अंत में ओपी राजभर ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेकर अपने अंदाज में गाना गाते हुए कहा कि 10 तारीख को गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। की विदाई होना तय है 10 मार्च को 10 बजे, 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। इसी बात के साथ हम आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को ही विराम देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।